जी हम आए हैं डिस्पेंसरी विराज को टीका लगने के लिए, क्योंकि ये 5 साल का हो गया, इसको टीका लगानी था क्योंकि इसकी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो अब इसको टीका लगवाने के आए हम। और ये हमारी मौसी हैं हेलो कर दो मौसी। हेलो। ये मौसी है हमारी। और ये देखो टीका लगवाने के बाद इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। विराज हेलो करो। अकड़ जाएगा दर्द हुआ था टीका लगवाने में? हुआ था दर्द? होता नहीं है भाई बिल्कुल भी टीका लगवाने में तुम बना तो हाँ व्लॉग। अब मीनाक्षी भी आई थी मेरे साथ। हेलो कर दे। विराज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमने लगा दिया टीका क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे घर से आने में, फिर रिक्शा वगैरह मिलने में थोड़ा टाइम हो गया था। फिर भी चलो इसका टीका लग गया। बहुत सर दर्दी ख़त्म हुई है मेरी, क्योंकि इसको 2 महीने हो गए थे। नवंबर की 22 तारीख को इसका बर्थडे था, तो ये 5 साल का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था हमारा टीका लगवाने के लिए इसको, और फिर ये बीच में थोड़ा हो गया था बीमार। तो अब जैसे विंटर की पड़ रही है छुट्टियां बच्चों के स्कूल की, तो मैंने सोचा कि अब इसको टीका लगवा लेते हैं जाके। उसके बाद फिर इसको ओपन हो जाएंगे बच्चों के, फिर मैंने 1-2 दिन का इसको मिल जाएगा रेस्ट। इस वजह से मैंने कहा आज इसको टीका लगवाती हूँ, फिर जाके देखते हैं घर पे काम वाम करते हैं क्या होता रहता है। हम आए किराने की शॉप पे, सामान लेना था कुछ घर का। फिनाइल मंगाई थी मम्मी ने, फिनाइल लिए। अभी कुछ और 1-2 सामान और लेना, दूसरी जगह से लेंगे। यहाँ आते हैं हम जब भी छोटे बाजार में, कुछ कुछ सामान ले लेते हैं लगे आते। बेटा खा लेना है इस लड़के ने ना, ये देखो ना इसने ग्लव्स उतार दिए और टोपर भी उतार के फेंक दिया। मैंने उतारा था, देखो ऐसे बच्चे हैं ये। कहाँ जा रहे हो तुम? घर जा रहे हो? भैया गच की इतनी आ पहन लेगा ठंडा सूट भी। मैं भी पहले नहीं पहनती थी गर्म सूट वगैरह कुछ भी, जब से रुक हुआ है तब से पहनने लग गई थी। मम्मी ने बनवा दी थी यहाँ पर मेरी सास ने, जब से मैं पहनने लग गई थी, वरना मैंने भी कभी गर्म सूट नहीं पहने कवारे पर, तो सारी बात भी नहीं पहने। अरे भैया आराम से चलाओ। बच्चे होने के बाद बहुत चेंज आ जाता है भाई लाइफ में। जो चीज़ पसंद नहीं होती वो भी करनी पड़ती है। हम आ गए घर पर, थोड़ा टाइम हुआ है आए हुए। मैं आई हूँ छत पे कपड़े धोने, और आज सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, धूप लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। पर अब धूप निकल गई, अच्छा है भगवान धूप निकल गई, वरना ठंड में कपड़े सूख भी नहीं पाते बहुत ज़्यादा। मीनाक्षी ने भी लगा रखी थी सुबह मशीन, मैंने फिर इस वजह से नहीं धोए। और कुछ मुझे विराज को लेके जाना था टीका लगवाने के लिए उसका 5 साल वाला। मैंने कहा अगर कपड़े धोने लग गई तो फिर उसका टीका रह जाएगा। और धूप ना सीधा सूरज मेरे सामने है, मुंह पे धूप लग रही है बहुत ज़्यादा आंखों में, तो मैंने कहा चलो धो लो। मीनाक्षी बना रही है चावल नीचे, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा तू चावल बना ले, मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। आते आते हमें 2 बज गए थे घर आते आते, तो
वो बना रही खाना। मैंने मेरा तो ऊपर ही लिए तो चावल, मैं यही खा लेंगे धूप में बैठ के। विराज चला रहा नीचे अपना स्कूटर, इसके पापा भी आ गए। वैसे इनको बोल दिया मैंने जिसको देख लेना बाहर। आज गब्बर काकी और चेरी कोई भी नहीं है घर में, क्योंकि वो गए अपने पापा के साथ घूमने। उनके पापा उन्हें घुमाने लेके गए चिड़ियाघर वगैरह, एक दो जगह और जाएंगे। विराज को मैंने भेजा नहीं इस वजह से क्योंकि उसको वैक्सीन लगनी थी। मैंने कहा फिर तू यहीं रुक जा। बस ऐसी धूप निकले तो काहे की ठंड है। विराज भी आ गया भाई ऊपर चीज़ लेके अपनी। यही खाना होता है इसका, तो खाना नहीं होता इसको घर में। और मीनाक्षी लिया ये चावल बना के गर्मा गर्म, आप सब भी खा लो। आलू वाले मटर डाल के चावल बनाया उसने। भाई मुझे तो लग रही है भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता ही करा था, खाली ब्रेड 2 ब्रेड खा के चाय पी के मैं चली गई थी काम वाम करके डिस्पेंसरी। आते ही इतने भूख लग रही बहुत तेज। मैंने कहा मीनाक्षी तू बना ले चावल जल्दी से। ले आइए। क्या खा रहे हो? चिज्जी अच्छी होती है चिज्जी, बच्चों के तो फेवरेट होते चीज। ये चावल खा लो। नहीं मुंह छिपा रहा चावलों को देख जी। अब हो गया नेक्स्ट डे, और मैंने जब मैं छत पे कपड़े धो रही थी उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बाद में, क्योंकि विराज की हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं गई थी उसको टीका लगवाने के लिए डिस्पेंसरी, और उसके टीके लगने के बाद उसकी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। उसको फीवर हो गया था और बहुत ज़्यादा उसके हाथ में भी दर्द है। दर्द तो उसके अब भी है बहुत। तो उसने मुझे कोई ब्लॉग बनाने नहीं दिया, कह रहा मम्मी यहीं बैठ जाओ मेरे पास। फिर मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, बस खाना वाना बना लिया था शाम का। मम्मी लेकर आई थी रात राशन, तो वो राशन मैंने अभी भरा नहीं था, तो मैं राशन पलटूँगी। जो जो सामान ख़त्म हो रहा था वही बताया था मैंने कहा मम्मी वही ले आना जो है नहीं, बाकी तो रखा है। फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा मंगाने से बेकार ही होता है। मैंने कहा फिर कीड़े वगैरह लग जाते हैं दाल वगैरह में। मैंने कहा जो पहले का रखा हुआ है वो यूज़ कर लेंगे अभी, जो नहीं है वो सामान लिया हो तुम। तो मम्मी कल रात को लेकर आई थी राशन पलटूँगी अभी। पहले नाश्ता वास्ता दे दूँ बना के नीचे मम्मी को, फिर ये राशन पलटूँगी। ये लाई थी मम्मी राशन, चावल हैं 2 कट्टे, और भी देखूँगी क्या क्या है। ये मेथी की चटनी है, या आलू के मसाले में सब्ज़ी में डलती है, भंडारे वाली सब्ज़ी जो बनती है। बूंदी है, वैसे तो सभी है जो मंगाया था। ये भी बूंदी है। ये बिरयानी के चावल है, बिरयानी बनाने की कह रहे थे आज। नहीं ये शक्कर है, हाँ ये शक्कर है। ये मम्मी अपने लिए लाई है। मम्मी को शुगर है ना, तो मम्मी पी के चाय पीती है, तो मम्मी ने सोचा दूध में चाय में डाल के 1-2 चम्मच पी ले करेंगी। शुगर वालों के लिए अच्छी होती है शक्कर वगैरह। ये कोलगेट है भाई, हमारे ये कोलगेट आता है बहुत अच्छा कोलगेट है। जिस किसी को भी डेंटल की कोई प्रॉब्लम हो गई दांतों वगैरह की, वही कोलगेट यूज़ कर सकता है। सारा ये जो मंगाया था वैसे, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी। चीनी है, तेल का डब्बा, ये रहा एक तेल का डब्बा और है, वो मैंने रात निकाल लिया था क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए तेल ख़त्म हो गया था ना, तो तेल निकाल लिया था मैंने। अब ये सामान पलट के फिर मिल। ये रहा भाई विराज अब कैसी तबीयत है बेटा? आराम है? हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा अब? अभी तो दर्द रहेगा, 2-1 दिन तक दर्द रहेगा इसके, क्योंकि टीका ना बहुत ये जो लगता है बहुत कैड़ा होता है। रुद्र के तो पाँव में लगवाया था जब रुद्र 5 साल का था, पर अब क्या पता रूल चेंज हो गया हो, अब इसके तो हाथ में लगा दिया था। अब बहुत ज़्यादा दर्द है इसका, हाथ ना सूज भी रहा है, गांठ भी हो गई है हाथ में। ज़रा सा भी कुछ टच कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ज़्यादा दर्द हो रहा है? चल कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, 2-1 दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा।
भाई ये टीका लगवाना भी ज़रूरी होता है, बच्चों की सेफ्टी होती है। थोड़े 1-2 दिन का दर्द रहता है, पर ये है कि लाइफ टाइम की सेफ्टी हो जाती है बच्चों की। ये देखे हुए विराज की हो रही है तबीयत ख़राब, इसको चढ़ रहा है ठंड से फीवर बहुत ज़्यादा। और मैंने इसको वैसे दवाई दे दी है, दवाई दे के इसको सॉक्स वगैरह भी पहना दिए हैं, टोपा भी लगा दिया मैंने, ठंड लग रही है तो। अभी लग रही है ठंड? लग रही है। इसको बुखार चढ़ता है ठंड से। चलो कोई नहीं, अभी आराम लग जाएगा, दवाई दी है ना अभी ठीक हो जाओगे। इसका ना ऐसा ही है, जल्दी से अगर एक बार बीमार पड़ जाता ना तो जल्दी से ठीक नहीं होता। और ये राशन भरा था तो उसका हो गया था, पन्नी वगैरह खाली हुई थी कूड़े की, मैं कर रही हूँ सफाई। जब राशन पलटते हैं तो बहुत पन्नियाँ वगैरह खाली होती हैं, कूड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने पहले सफाई नहीं की थी, मैंने पहले राशन ही पलटा था। मैंने कहा फिर ये खाली होएगा पन्नियाँ तो फिर ज़्यादा, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। विराज का मन कर रहा था फ्रेंच फ्राइज़ खाने का, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तबीयत ख़राब है ना उसकी, तो फिर से उसको कुछ मन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ ही बना रही हूँ। जैसे खाना मैंने बोला था उसको, मैंने बेटा खाना खा ले, तो उसने मना कर दिया, कह रहा मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने के लिए, मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। तो मैंने कहा चल बच्चा कुछ तो खाए, खा लेगा तो फिर मैं उसको दोपहर की दवाई दे दूँगी। तो बीमार ऐसा हो जाता है, खाना पीना लड़के का सब छूट जाता, वैसे ही नहीं खाता, और जब बीमार हो जाता तो वैसे ही कुछ नहीं खाता। तो मैं इसके लिए बना रही हूँ, मैं थोड़े से बना दूँगी सॉस के साथ या नमक के साथ खा लेगा, डाल के दे दूँगी, थोड़ा उसका पेट भरा। सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा इसने। हम आए फ्राइडे मार्केट, कप वगैरह लेने थे घर के लिए कुछ। ये वाले 50 के 6, ये तो अच्छे से नहीं लग रहे, देखो और बहुत अच्छे हैं 60 के 6, ये भी 60 के हैं, वो भी 60 के हैं, 100 रुपए के कोबी वाले। भैया ये कितने के? 60 के 6, तो ज़्यादा ये लो। ये वाले देख ले, थोड़े बड़े हैं ना, ये सही रहेंगे। और ये बड़े वाले कितने के? 50 के 10। बड़े भी लेने देखो। और ये बड़े वाले जो बड़े 50 के। वाइट वाले बाकी तरह 3 दिन आगे लगे। इधर पकड़ा दो। चेरी भी आई है हमारे साथ। ये देखिए वाले, ये वाले, हाँ ये बहुत हैवी नहीं हो रहे हो, तो है भी अच्छे हैं। यही है। ये तो हमारे पहले थे। ये पूछ ये कितने का ये वाले? ये अच्छे लग रहे हैं तो। ये पूछ कितने का ये लो? वो ये 50 के एक दो। सही लग रहे हैं ये वाले। ये वाले देखिए, ये वाले मीनाक्षी अच्छे लग रहे हैं। ये हाँ ये वाले मीना लेती है फिर ये बढ़िया लग रहे हैं। ये भी अच्छे लग रहे हैं ब्लू वाले। बड़े हैं। हाँ तो बड़े ही चाहिए चाय वगैरह के लिए। हाँ ये वाले तो कह रही हूँ। 50 के 2 है ये ले लो। और ये वाले ये भी 100 के हैं। और ये वाइट वाले ये वाले ले मीनाक्षी, ये ले वाइट वाले।
वाइट वाले अच्छे लग रहे हैं। बताओ। ये देख ले। अच्छे देखने। ये भी है। वैसे मेरे को तो ये सही लग रहे हैं, देख ब्लैक वाले। ये वाले सही लग रहे हैं। महंगे दे रहे हैं पर। ब्लैक वाले कौन से? ये देखो। बताओ तो चेंज कर लो। भैया कैसे दिए ये वाले कप? ये देख टेढ़े मेढ़े ना लेती हूँ मैं। दे, ये भी अच्छे ऐसे पहले बहुत लेते थे। इसलिए कोई नहीं कर लो ब्लैक। ब्लैक अच्छे से तो नहीं लग रहे। ब्लैक अच्छे तो नहीं लग रहे, या फिर ये ले ले। ये सही है, हैं? ये सही लग रहे हैं भैया। ये वाले कर दो। टोकरी कहाँ है? ये मग कितने के वाइट वाले? ये वाले तो आपको भैया लो भैया। बहुत सुंदर सूट है भैया। कितने कलर है इसमें? मैरून और गोल्डन भी तो थे इसमें। मेहरून वाला ले लो 1650 का। यहाँ पर ये अम्मा जी चूल्हे बेच रही थी, तो हम इनसे चूल्हे का रेट पूछने लग गए कि कितने का दोगे अम्मा जी। तो इन्होंने दिखाया चूल्हा। चूल्हा तो सही था देखने में, पर बहुत हाई रेट बता दिया था इन्होंने, तो इस वजह से हमने लिया नहीं। और ये अम्मा जी ना हमारे यहाँ पर पुल के नीचे लाल बत्ती पे भी बैठती हैं, तो हमने सोचा हम मम्मी को भी बोल देंगे, मम्मी ले आएंगी इनसे, क्योंकि हमें तो इन्होंने बहुत महंगा बता दिया था, 450 रुपये का चूल्हा बताया था। तो अगर ये सही रेट लगा लेती हम तो फिर हम ले लेते इनसे ही। तो इन्होंने ज़्यादा मतलब फिर 350 बोलने लग गई, तो फिर मैंने कहा नहीं महंगा है, मम्मी को ही भेजेंगे हम। तो मम्मी ले आएंगी, क्योंकि सर्दी पड़ रही है। तो मैंने मम्मी को बोला था, मैंने कहा मम्मी चूल्हा ले आना, चूल्हे पे रोटी वगैरह बनाएंगे, अच्छा लगता है सर्दियों में। तो मम्मी कह मार्केट से लेकर आए थे ये वाले कप। ये वाले कप लाए थे डिज़ाइन, तो लगाती हूँ मैं अभी। दो कप ये वाले लाए थे, दूध वगैरह के लिए, मम्मी को देने होते सुबह चाय के लिए।
वाले लाए थे एक सेट। कैसे लाए? ये लाया था। बढ़िया सही है। ये तो उससे लाया ना, किससे? जो आगे बैठता है। हाँ, बढ़िया मिलता है उसके पास भी। हमें तो पता ही नहीं था। अरे मैं तो बता रही हूँ। क्या कर रहे हो, हमें तो पता ही अरे नहीं था। कितने गिलास है ये? एक किसका है? एक दादी का है, एक मेरा। चाय का? ये क्या लिखा है? कॉफी। कॉफी? इस पे भी कॉफी लिखा है। इस गिलास ये किसके? और हरी मिर्ची लाए थे, अदरक है, टमाटर है, प्याज है, मटर लेकर आए थे। अब इनको रखती हूँ, सबको सेट करके इनकी जगह पे फ्रिज में लगाती हूँ, कप लगाती हूँ ड्रॉर में। और मेरे ना बच्चों के, दोनों बच्चों का ना दूध का पाउडर ख़त्म हो गया था। ये पिलाती थी मैं, पिलाती हूँ अब भी। गिड्जो सुपर मिल्क, विराज का ये वाला था, रुद्र ये वाला पीता था रुद्र। तो ये हो गया ख़त्म, तो बच्चों ने नहीं पिया बहुत दिनों से दूध। 2-3 दिन हो गए दूध नहीं पीते, और पीते नहीं। इससे पहले जो मैं पिलाती थी वो ये वाला पिलाती थी। मैंने मंगाया है उनके लिए अब ये कॉम्प्लान, ये बहुत अच्छा है, केसर बादाम वाला फ्लेवर है इसका। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस फ्लेवर को। पहले मैं ग्रिड्जो से पहले यही पिलाती थी बच्चों को। तो रुद्र ने नहीं, विराज ने बोला मम्मी मेरे को ना वही वाला मंगाओ जो आप पहले मंगाते थे, उसको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यही वाले मंगाए अभी इनके लिए। तो अभी जो इनके खाली डब्बे हो गए ना, तो मैं सोचूंगी कि 1 किलो वाला मैंने मंगाया है, तो इन्हीं में पलट के रख देती हूँ। दोनों के आ जाएंगे, आधी किलो उसमें आ जाएगा, आधी किलो उसमें। ये मैंने पूरा 1 किलो वाला मंगाया, और ऑनलाइन मंगाया था मैंने ये। तो बच्चे दूध पी लेंगे। मैंने दोनों डब्बों में भर दिया है दूध का पाउडर कॉम्प्लान वाला इसमें। और इसमें तो ना जो इसका रियल वाला रहता है वो तो भैया बहुत कम आता है, 450 ग्राम आता है, बहुत ही कम रहता है इसमें। ये तो भी सही है, 1 किलो आ गया। अब मैंने यहाँ कप रख दिए हैं, इनको मैं अभी वॉश करूँगी, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत सारी डस्ट है, खुले में रहते हैं। तो इनको वॉश करके जब इन्हें ड्रॉर में रखूँगी। भाई मेरा मानना तो ये है कि बच्चों को ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करानी चाहिए। मैंने 3-4 महीने से बच्चों को ग्रिड्जो सुपर मिल्की पिला रही थी, तो मैंने सोचा इस बार आपके कॉम्प्लान मंगा के देखते हैं, जो ये पहले पीते थे। विराज भी कहने लग गया कि मम्मी हाँ वो ही मंगाओ, उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो आपके इनको ये मंगाती हूँ, फिर अब 1-1.5 महीने ये चलेगा इनका, उसके बाद फिर ग्रिड्जो मंगा लूँगी। फिर ऐसे ही मतलब चेंज करते हुए मैं इनको पिलाती रहती हूँ, कभी ग्रिड्जो, कभी कॉम्प्लान, कभी हॉर्लिक्स मंगा लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को सब चीज़ ट्राई करानी चाहिए, एक ही चीज़ के पीछे नहीं रहना चाहिए कि एक ही चीज़ ही पिलाते रहो। सब चीज़ ट्राई करानी चाहिए, किसका फ्लेवर बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चों को तो या तो ग्रिड्जो अच्छा लगता है, या फिर ये कॉम्प्लान का केसर बादाम वाला। चॉकलेट फ्लेवर भी वो पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो यही अच्छा लगता है उनको। तो ये इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ शेयर भी करना आगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।